अगर क्वेश्चन की बात करें भैया तो देखो ये कुछ एक सर्किट है, सर्किट बेटा बात करें, एक बैटरी जोड़ दी, एक्चुअल बैटरी नहीं थी, बात करें इसको अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं। 2 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, इसका एक रेजिस्टेंस है बेटा बात करें R1 जिसको पूरे 2M बोलते हैं। R2 पूरे बात करें जो रेजिस्टेंस है वो D1 डायोड के साथ पूरे बात करें सीरीज में जोड़ रखा है, समझ में। R2 की वैल्यू 3 ओम है और पूरे बात करें D2 हमारे पास डायोड है जिसके साथ पूरे बात करें R3 रेजिस्टेंस बेटा बात करें 2 ओम का किसमें जोड़ रखा है, सीरीज में, सीधी बात करें जोड़ रखा है। उसने पूछा पूरे बात करें कि दोनों D1 D2 आइडियल डायोड है, ठीक है। आइडियल डायोड मतलब हमने भी कहां की दी थी, नॉन आइडियल डायोड है, ठीक है। कि आइडियल है, आइडियल डायोड है। तो बस दीदी बात करें I1 सर्किट मतलब R1 रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाली पूरे बात करें करंट की वैल्यू बताओ, इतना पूछा उसने और कुछ भी नहीं पूछा है। तो आपको पता है पूरे बात करें हमारे पास जब वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, दीदी करंट पूछा है तो V बराबर क्या होता है IR, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा I बराबर V/R। दीदी बात करें पर आपको बेटा बात करें रेजिस्टेंस पूरे बात कर लेना है। रेजिस्टेंस अगर सारे सीरीज में होते तो पूरे हमको डायरेक्ट जोड़ते, अगर पैरेलल में होते बेटा बात करें तो अपन पैरेलल के हिसाब से पूरे बात में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद है 1/R+1/R+1/R। लेकिन दीदी बात कर सोचो कोई भी डायोड बेटा बात करें एक्शन में तब आता है पूरे बात करें, तब अपने अंदर से करंट का फ्लो होने देता है, तब वो दीदी बात का स्विच ऑन की तरह कार्य करता है पूरे बात करें जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। कोई भी डायोड पूरे बात करें एज अ स्विच ऑन, एज अ पूरे बात करें हमारे पास क्लोज सर्किट मतलब उसके अंदर से पूरे बात के करंट का फ्लो तभी होगा जब वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करें, क्या ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है? जैसे देखो पूरे बात करें हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियल। देखो जरा अगर दीदी 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट रजिस्टर के पहले 10 वोल्ट है, उसके बाद दीदी कुछ ना कुछ वोल्टेज ये ले लेगा। पर दीदी बात करें माना कि कुछ इसमें ले लिया, बाकी तो होगा भी नहीं होगा। तो अगर ये टर्मिनल अगर देखें दीदी बात करें तो किस में जुड़ा है बताओ, हाई पोटेंशियल में। और इसका दीदी बात करें ये वाला टर्मिनल किस में जुड़ा है, लो पोटेंशियल पे। ये क्या है दीदी बात करें ट्रायंगुलर, एन है कि पी है, पी है। और पूरे बात करें ये बेटा बात करें जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस पर ड्रॉ करती है तो जो स्ट्रेट लाइन है वो एन को रिप्रेजेंट करती है, पी एन डायोड है। जब पूरे बात करें किसी डायोड का पी टर्मिनल पूरे बात करें पता है बैटरी के हाई लो पोटेंशियल जुड़ा हो और बेटा बात को उसका एन टर्मिनल बैटरी के किसमें जुड़ा हो, हाई पोटेंशियल जुड़ा हो। तो पूरे बात करें क्या बोलोगे इसको, रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में दीदी बात करें आपका डायोड किसकी तरह काम करता है, दीदी बात करें एज अ स्विच ऑफ की तरह कार्य करता है। इसका मतलब ये क्या बताओ, ओपन सर्किट है बोलो कि नहीं है, ओपन सर्किट। तो क्या इसमें से करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा। पूरे बात करें इसका मतलब पूरे बात करें सोचो कि अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो पूरे बात करें करंट कहां से फ्लो होता है, बैटरी के हाई पोटेंशियल से। पूरे बात करें यहां से करंट आया, इसमें से करंट गया, पूरे बात जितना करंट इसमें से जाएगा उतना यहां भी जाएगा। जैसे जंक्शन पे पहुंचा उसने देखा दीदी आपको पता है ब्रांच आते ही करंट बढ़ता है, लेकिन इसके पास दो पूरे बात कर पाते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन पे आगे बढ़े कि पूरे बात के नीचे आगे बढ़े। लेकिन पूरे बात करें अगर ये स्विच ऑफ ना होता दोस्तों ये पूरे किसकी तरह काम करेगा, ऐसा ओपन सर्किट। मतलब जैसे जहां पे दो तार को तोड़ते नहीं तोड़ देते वैसे दीदी बात मतलब बीच में क्या आ जाती है यार। तो अगर तार को दो तारों को तोड़ तो बेटा बात कर आपको पता है एयर में से या गैप में से करंट का फ्लो हो नहीं सकता। इसका मतलब पूरे बात करें जितनी करंट बेटा बात करें यहाँ पे आई इसमें से क्या कोई करंट इसमें से जाएगी, नहीं जाएगी। जब सोचो दीदी बात करें डायोड डी में से करंट अगर नहीं जाएगी तो क्या इस रजिस्टर में से करंट का फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस पूरी ब्रांच को दीदी इसने ओपन कर दिया। समझ पा रहे? और इस डायोड की वजह से इस ब्रांच में करंट का फ्लो कितना हो जाएगा, मतलब पूरे आई होगा क्या, नहीं, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो मतलब सारा का सारा करंट कहां से जाएगा, आई इसमें से जाएगा। और आपको पता है दीदी बात इस डायोड को देखो D2 को, ये डायोड किसमें आके बेटू बात कर रिवर्स बायसिंग, इसलिए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अब जरा इसको देखो D2 का दीदी बात करें पी टर्मिनल किससे जुड़ा है बता बेटू बात करें हाई पोटेंशियल से, और बेटा बात करें एन टर्मिनल किससे जुड़ा है पूरा लो पोटेंशियल से। इसका मतलब क्या है पूरा बताओ फॉरवर्ड बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग किसकी तरह काम करता है, स्विच ऑन की तरह काम करता है। याद है कि नहीं है बेटू बात करें, तो ये पूरे बात करें स्विच ऑन की तरह कार्य करेगा बेटू बात का मतलब क्लोज्ड सर्किट की तरह कार्य करेगा। मतलब इसमें से करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, फ्लो ऑफ करंट पूरे बात करें तो करंट का फ्लो होगा। फॉरवर्ड बायसिंग है, स्विच ऑन की तरह कार्य करता है, क्लोज सर्किट की तरह कार्य करता है, उसमें से करंट का फ्लो होता है। अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो कितनी करंट होगी, आई करंट आई थी इसमें से, तो आई करंट इसमें से आगे पास हो जाएगी। समझ पाए? जब सोचिए इस रेजिस्टेंस में से आई करंट फ्लो हो रही थी बात, किसका मतलब इसको अपन पूरे बात करें पार्टिसिपेट करवाएंगे कहां अपने क्वेश्चंस में पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। तो बोलो इसमें रेजिस्टेंस 3 है लेकिन बेटा काम के तुम्हारे पास 2 ही, एक तो पहला रेजिस्टेंस जिसमें से करंट जा रही है, एक दूसरा जिसमें से करंट जा रही है, इसमें से करंट जा नहीं रही है। इस रेजिस्टेंस को दीदी बात करें ओपन सर्किट में किसने लाके रख दिया है, पूरे बात का डायोड D1 में। अब ये ऐसी कहानी है गुड़िया, जैसे अपन बोले बेटा ब्रांच तो बनाई और दीदी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन दीदी यहाँ पर तार आपने तोड़ दिया, तो सोचो करंट आगे जाके क्या करेगी। आपने कहा दीदी बात का करंट अगर एक बार किसी रास्ते पे निकल गई तो लौट के उस रास्ते पे वापस नहीं आएगी। इसका मतलब पूरे बात करें करंट आपको देखना था बेटा बात करें यहाँ से इस तरीके से आगे जाएगा, बस समझ पा रही नहीं आएगी। तो मुझे जितनी करंट बेटा बात कराई थी करंट बैटरी को वापस अपनी मिल जाएगी। अब मुझे चाहिए था बेटा बात करें क्या करंट, तो आई बराबर कितना आएगा V/R,
मुझे बात कर भी कितना दे रखा है 10 वोल्ट, तो अपने बेटा बात करें 10 वोल्ट दे रखा है, दे रखा है क्या मुझे बात कर नहीं दे रखा है। ये क्या है, डायोड को देख के अपन कंफ्यूज क्यों हो रहा है। डायोड को देखिए बता है तो आपकी अगर रिवर्स बायसिंग में है स्विच ऑन है, वो बता रहा है कि वहां से करंट नहीं जा रहा, स्विच है वो डायोड। और बेटा अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो मुझे बात करें वो क्या है, वो स्विच ऑन की तरह कार्य करेगा, मतलब वो सिर्फ स्विच है और ज्यादा कुछ लेने नहीं था। अब बताओ मुझे बात करें R1 R2 किसमें आ रहा है, R1 R3 किसमें आ रहा है, सीरीज में, क्योंकि सिमिलर करंट जा रही है। अगर मुझे बात करें कितने भी रेजिस्टेंस क्यों ना हो, अगर उनमें से सिमिलर करंट जा रही है तो मुझे इसको नाम क्या देंगे, सीरीज। तो मुझे बात यहाँ पर कितना लेंगे R1 में, मतलब R1 प्लस R2 कितना जाए मुझे बात R1 R3 जरा बताओ मुझे बात करें कितना आ रहा है 10 वोल्ट अपॉन R1 कितना था बेटा 2 ओम, प्लस मुझे बात कर R3 कितना था 2 ओम, मुझे बात करें मतलब ओम को कॉमन ले लो, मुझे बात करें 10 ठीक है वोल्ट अपॉन ओम, तो इसको अपन देखिए वोल्ट अपॉन ओम को अपन क्या बोलते हैं एम्पियर, अरे बोलते कि नहीं बोलते। तो 4 बाई कितना मतलब 10/4 आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दो, मुझे बात कितना आ रहा है 2 पॉइंट मुझे बात करें 2.5 हाँ 4 2 4 5 20 ठीक है 2.5 एम्पियर करंट आ गया। एकदम सड़ा सा क्वेश्चन है बात करते, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस क्वेश्चन को एक चीज बताए, डायोड देखना चाहिए। डायोड अगर नहीं देख पा तो दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन में दीदी बात को उसने क्या कर दिया, एक बैटरी दे रखी, 3 रेजिस्टेंस दे रखे, और दीदी बात कर रेजिस्टेंस का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस दीदी बात कर पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर, रेजिस्टेंस को तो सीरीज देखना था पैरेलल देखना, हमें पता होता है कि जब मुझे बात करें रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टेंस अगर उनमें से करंट सेम बहती है तो वो सब सीरीज होती है, सीरीज में करंट सेम होती है। और दीदी बात करें हमारे पास पैरेलल में करंट क्या होती है बेटा बात करें बढ़ती है, समझ में डिफरेंट होती है, वोल्टेज सेम होता है। क्वेश्चन में मुझे बात करें क्या था 3 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस के साथ उनकी बैटरी दे रखी है, दोनों के टर्मिनल में दीदी बात को उसने क्या लगा स्विच लगा रखे हैं। यहाँ स्विच जहाँ भी क्वेश्चन लिखो तो वहाँ लिखते हैं जहाँ डायोड वहाँ स्विच है, डायोड का कोई मतलब नहीं है। सीधी बात करें अगर डायोड बुढ़े बात करें रिवर्स बायसिंग में वो बुढ़े बात के करंट का फ्लो होने नहीं देगा और वो रेजिस्टेंस बेटा बात करें आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस में से करंट जा नहीं रहा तो उसका मतलब वो सर्किट का पार्ट नहीं है। और अगर बेटा बात करें डायोड में से करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब बुढ़े बात करें सर्किट का पार्ट है। तो आपने जब बुढ़े बात करें करंट निकालना तो फॉर्मूला कितना है वही ओम्स लॉ, V बराबर आई है तो I बराबर V अपॉन R। V बेटा ऊपर ले लो, बुढ़े बात करें टोटल R को जोड़ दो, R1 प्लस R2 और R1 R2 कितना था हमारे पास R1 R3 कितना 2 तो 10/4 क्या थी के बाद में 2.5 एम्पीयर करंट आ गया। ये बेकार है, नोट करो उसको फटाफट।